हाय गाइस। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि जब भी आप ब्लड टेस्ट कराते हो तो आपका हीमोग्लोबिन कम आता है, फिर उसमें आयरन के लेवल भी कम आते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो आज हम लोग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिस्कस करने वाले हैं। नाम से ही पता चल रहा है आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या फिर हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ये किस वजह से होता है, इसको जानने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में आरबीसीज क्या होते हैं। तो आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं और वो आयरन और हीमोग्लोबिन को मिला के बनते हैं। तो आपके आरबीसीज जो होते हैं उसके अंदर आयरन और हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन का काम क्या है? बाई चांस एक गाड़ी है, उस गाड़ी का जो ड्राइवर है वो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि वो आपकी बॉडी से, आपकी लंग्स से ऑक्सीजन लेके आपके टिश्यूज को प्रोवाइड करता है और उस ऑक्सीजन से आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। तो अगर आपकी बॉडी में लो हीमोग्लोबिन हुआ, दैट मीन्स अगर आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है तो एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में आयरन भी कम होगा और इन दोनों चीज़ों की वजह से आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। आयरन कम तो इस वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसीज का लेवल भी कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कॉजेज क्या होते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। तो अगर जितनी भी फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं वो आयरन डेफिशिएंसी से सफ़र करती हैं। तो आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ को हमेशा आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज, जितनी भी लेडीज ब्रेस्ट फीड कर रही है उनको आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होता है एंड दिस इज मोस्टली कॉमन इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो एज वी ऑल नो कि हम लोग रेगुलर मेंसेस एवरी मंथ वी ब्लीड, दैट्स वाई बिकॉज ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब इसके हम लोग जान लेते हैं कि जेनेटिक कॉजेज, अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ है, आपको आईबीडी की प्रॉब्लम है, आपकी इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही है, आपको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, आपको क्रॉन्स डिजीज की प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हुई तो स्टमक में ब्लीडिंग हुई किसी अल्सर की वजह से तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अगर आपने रिसेंटली कोई सर्जरी करवाई है उसमें आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन हो सकता है। इफ़ यू डोनेट ब्लड अ लॉट उसकी वजह से आपको हो सकता है। अगर आपने आपको कोई इंजरी हुई है, इंजरी की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, तब आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। कोई किडनी डिजीज़ है, कोई आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उस वजह से भी ये हो सकता है। तो ये सारे तो हो गए कॉजेज़। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है या हमें सिंपल जनरली एनीमिया का पता लगाना है तो हमें कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, उस ऑक्सीजन से आपको एनर्जी मिलती है तो आपको लो एनर्जी वाले सिम्टम्स आएंगे। लो एनर्जी मतलब आप लो ऑन एनर्जी तो रहोगे। लो ऑन एनर्जी रहने की वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? आप बहुत ज़्यादा थका थका फील करोगे, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, आप ऐसा फील करोगे आपकी बॉडी में बिल्कुल स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा सा काम करने के बाद आप थक जाओगे। ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है। उसके अलावा ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है कि आप ज़रा सा काम करते हो और आप थक जाते हो तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। अब आपको लंग्स के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ रहेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत रहेगी। हार्ट के सिम्टम्स आएंगे, आपको पैल्पिटेशन होएगी तो आपका हार्ट जल्दी पंप करेगा तो आपको पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको उसके अलावा आपकी जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाएगी जिससे हम पैलर कहते हैं। आपके हाथ और पैर बहुत ज़्यादा कोल्ड रहेंगे। नमनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। कई जगह देखा गया है कि आपको चक्कर बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये सारे तो हो गए सिम्टम्स ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब एक बहुत जनरल चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट से पूछती हूँ। इसको वैसे तो पीका कहते हैं पर यूजुअली क्या होता है, फीमेल्स में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है, स्पेशली लड़कियों में, कि उन लोगों को चॉक की क्रेविंग, पेपर की क्रेविंग, पेंट की क्रेविंग, ये सारी क्रेविंग होती है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों की क्रेविंग है तो आप लोग पहचान जाइए कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इसके कॉजेज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फूड सोर्सेज और डाइटरी सोर्सेज, आपको क्या क्या लेना चाहिए जिससे आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं हो। सो दिस इज डॉक्टर स्वर्णिमा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू एंड टेक केयर।